हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो। बच्चों, क्लास 12th मैथ की यदि बात करें तो प्रश्नावली 5.5 कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा 5.6 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप लोग देखेंगे बच्चों सारे प्रश्नों के हल। और डायरेक्ट हम प्रश्नावली को ना कराकर पहले एग्जाम्पल्स को कराएंगे। यहाँ पर हमारा जो आज का पहला प्रश्न रहेगा वो x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा है। dy अपॉन dx का मान निकालना है। लेकिन एक यहाँ पर प्राचल समीकरण का जो संबंध है बच्चों, उसको हम समझते हैं कि कभी कभी दो चर राशियों के बीच संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता। मतलब हमारे पास एक समीकरण है x और y के फॉर्मेट में और उसका हम अवकलन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में अपन दोनों चर राशियों को किसी तीसरे चर राशि के साथ संबंध दर्शा देते हैं। जैसे थीटा मान लें या कि t में उसको हम सेट कर दें। जैसे हमारा x और y है तो उसको हम t के फॉर्मेट में दोनों को अरेंज कर लें ताकि एक ही रूप में हो जाए और फिर उसका अवकलन कर देंगे तो आपका एक प्राचल रूप होगा। एक प्रश्न आएगा उसे हम समझेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप पूरा पढ़ेंगे तो निष्कर्ष निकलेगा कि कभी कभी दो चर राशियों के बीच का संबंध ना तो स्पष्ट होता ना अस्पष्ट, किंतु एक अन्य चर राशि से पृथक पृथक संबंधों द्वारा प्रथम दो राशियों के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि उन दोनों के बीच का संबंध एक तीसरी चर राशि के माध्यम से वर्णित है। यह तीसरी चर प्राचल कहलाती है। अधिक सुस्पष्ट तरीके से दो चर राशि x और y है तो x को ft, y को gt हमने t के फॉर्मेट में सेट कर दिया तो इसे हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं, प्राचल समीकरण कहते हैं। हम आगे आपको समझाएंगे कि मतलब x और y हमारे पास दो चीजें हैं, दो के फॉर्मेट में है और हम इसका अवकलन ही नहीं कर पा रहे हैं, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उस स्थिति में इसको हम प्राचल के रूप में मानेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर आपका हो जाएगा 34। यहाँ पर आप देखिए x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, तो dy अपॉन dx का मान निकालना है। तो ये रहा बच्चों, x बराबर आपके पास a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, dy अपॉन dx निकालना है। मतलब यहाँ पर देखो dy अपॉन dx, यानी ये आपका यहाँ पे dy निकलेगा और यहाँ पर dx। ऐसा क्यों, देखिएगा, चूंकि हम पहले x बराबर बात करते हैं a cos थीटा। अब यहाँ पर बच्चों आप सबको पता है कि यदि थीटा है, cos थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन d थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन d अपॉन d थीटा, a cos थीटा। अब आप ही बताओ, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो d अपॉन d थीटा cos थीटा। cos थीटा का क्या होता है अवकलन, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो a बाहर आई है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास dx अपॉन d थीटा का मान आ चुका है, माइनस a साइन थीटा, और ये समीकरण 1 हो गया। अब बच्चों अगले स्टेप में चूंकि y बराबर हमारे पास कितना है a साइन थीटा, इस बार फिर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy अपॉन d थीटा हो जाएगा। इधर d अपॉन d थीटा, a साइन थीटा। बच्चों a कांस्टेंट है, बाहर ले लो, d अपॉन d थीटा और हो गया साइन थीटा। साइन थीटा का अवकलन बच्चों cos थीटा। मतलब हमारे पास आ चुका है, यहाँ हमने क्या किया बच्चों, समीकरण 1 दे दिया है और dy अपॉन d थीटा बराबर हो जाएगा a cos थीटा। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब देखिए dy अपॉन dx निकालना, तो समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या करेंगे बच्चों, भाग देने पर। जब भाग देंगे अपन तो देखिएगा dy अपॉन d थीटा है और इधर dx अपॉन d थीटा हो जाएगा, भाग दे रहे हैं। इधर अपना कितना है, a cos थीटा है बच्चों और अपना माइनस a sin थीटा। ये आपका ये d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, ये cos बटा साइन होता है cot थीटा। मतलब आपके पास dy अपॉन dx का मान आ गया माइनस कॉट थीटा। जी हाँ, आंसर आ गया बच्चों। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 34। ये कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं अगले नंबर पर। ये आपका माइनस कॉट थीटा देखिए आ चुका है।
आगे हमारे पास है x बराबर AT स्क्वायर, y बराबर 2AT और dy अपॉन dx का मान निकालना है। ओए बाबा चलो, बिल्कुल सरल है ना। चलिए ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर आपका, एग्जाम्पल नंबर आपका 35 है। दिया है बच्चों, दिया है, क्या दिया है सर? x बराबर AT स्क्वायर व y बराबर आपके पास है 2AT। ठीक, देखिए बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे इसको। चूंकि x बराबर AT स्क्वायर हो गया, तो अपन यदि इसका अवकलन करना चाहते हैं dx अपान dt, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों, तो d अपान dt AT स्क्वायर। अब इसका अवकलन जानते कितना होगा बताओ? जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, इसलिए टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, 2AT हो गया। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। वह y बराबर कितना है आपके पास? 2AT, तो dy अपान dt करेंगे तो d अपान dt 2AT, मतलब इसका 2a आएगा बच्चों, सिंपल 2a आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर t का अवकलन 1 होता है, तो इसको आप समीकरण 2 दे दो। फिर आप क्या करोगे? समीकरण 2 में 1 का भाग दोगे, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, तो dy अपान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा, तो ये अपने पास है बच्चों 2a, 2a तो है ही है, और नीचे आपका 2AT। देखो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो dy अपान डी एक्स आ गया, 2a से 2a कैंसिल, तो 1/t आ गया। जी हाँ, यही आपका आंसर है, इधर उधर भटकने की जरूरत है ही नहीं है, 1/t आ गया। इसके बाद चलते हैं बच्चों 36 में, x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, तो dy अपान dx का मान निकालना है। अरे भाई ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, देखते हैं कितना कर पा रहे हैं अभी आज के इस लेक्चर में। आधे घंटे का लेक्चर तो हम टास्क बना के चलते हैं कि आपको आधे घंटे कराएंगे, ठीक है, जितना हो सकेगा। पार्ट 1 में नहीं तो पार्ट 2 में हो जाएगा। आपके पास बच्चों दिया है x बराबर हमारे पास है a थीटा प्लस साइन थीटा है, वह y बराबर, ये तो बढ़िया है, a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा समझिएगा, चूंकि x बराबर आपके पास कितना है? a थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहां पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों, तो dx अपान डी थीटा, तो d अपान डी थीटा हो जाएगा a थीटा प्लस साइन थीटा। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का अवकलन 1, तो थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा। साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर आप कॉस थीटा कर दो, समीकरण 1 दे दो, क्योंकि dx अपान डी थीटा का मान आ गया। वह y बराबर हमारे पास है a 1 माइनस कॉस थीटा। इस बार फिर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d अपान डी थीटा a 1 माइनस कॉस थीटा। देखो बच्चों, यहाँ पर 1 का 0 हो जाएगा, a कांस्टेंट है, 1 का 0 हो जाएगा, और कास का होता है माइनस साइन, 0 कर दो यहाँ पे 1 का, और इसका होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब आपका आ गया dy अपान डी थीटा बराबर a, और बाकी 0 का मतलब ही नहीं है कुछ, साइन थीटा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। क्या करना हमको? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देना है, भाग देने पर चलिए बच्चों dy अपान डी थीटा हो जाएगा बट्टा हमारा dx अपान डी थीटा। इधर अपना हो गया a साइन थीटा बटे में a 1 प्लस कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर के ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, a से कैंसिल हो गया, तो dy अपान डी एक्स बराबर आ गया आपका साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका आंसर है। इसको और अरेंजमेंट कर सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था बच्चों कि प्राचल समीकरण कैसे मानते हैं, अब इसको हम थोड़ा सा जिस विधान से भी आप
2 क्वेश्चन करके आए हैं, 3 क्वेश्चन, उस स्थिति से आप इसको नहीं कर सकते। तो फिर एक ऐसा वैल्यू पुट करें जो कि ए भी रहे, जैसे हम x बराबर ए भी मान के चलते हैं, ए भी रहे और ऐसा जो कि दोनों में सेट हो जाए और भाई ये वर्ग से हट भी जाए। तो इसके लिए हम मानते हैं, जैसे हम x बराबर a cos थीटा मान लें। अब ये 1/3 है इसलिए क्यूब थीटा मानते हैं। और y बराबर बच्चों यहाँ पर a sin क्यूब थीटा। ताकि होता क्या है कि बच्चों जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1, इसका मान आ जाएगा a से a स्क्वायर कट जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। इसलिए इसको हम ऐसा मान रहे हैं। ठीक, अब हम मानेंगे कि यदि हम आपसे कह दें कि x बटा y है, y बटा x बराबर आप बताओ, तो y बटा x बराबर कितना हो जाएगा देख लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा a साइन क्यूब थीटा अपान a कॉस क्यूब थीटा, इससे कट जाएगा बच्चों तो आएगा tan क्यूब थीटा। मतलब यदि tan थीटा बराबर आ जाए तो अंडर रूट में लगा के यहाँ पे आप 3 कर देना, करनी √3 हो जाएगा और भैया ये y अपान x हो जाएगा tan थीटा बराबर, क्योंकि अभी आगे सॉल्व करेंगे ना इसलिए यहाँ पे ऐसा हमने कर लिया। x बराबर कितना बच्चों a cos क्यूब थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है d अपान डी थीटा, तो यहाँ पर आपका x है d अपान डी थीटा a cos क्यूब थीटा। देखिए बच्चों a कांस्टेंट है तो रहने दीजिए, यदि टी स्क्वायर का 2t होता है इसलिए टी क्यूब का तो 3 बाहर आ जाएगा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कहाँ से आ गया सर, कंफ्यूज हो जाओगे ना आप लोग, बिल्कुल होना पड़ेगा क्योंकि हम टी क्यूब यहाँ पर मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टी मानेंगे तो टी क्यूब का आपका 3 सामने आएगा और 3 में घटेगा 2 बचेगा। इसी प्रकार फिर से टी का अवकलन होता है तो cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये आ गया आपका, फिर से समझो, ये हम मान के चलते हैं थीटा के सापेक्ष करते तो हो जाता, लेकिन ये क्यूब है इसलिए इसको टी मानते, तो टी क्यूब का हो जाता 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, तो यहाँ पर cos थीटा है तो cos थीटा रख देंगे। फिर t का अलग से अवकलन होगा, मतलब cos का अलग से अवकलन होता तो साइन होगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब बच्चों y बराबर हमारे पास है कितना है a साइन क्यूब थीटा, हमने जो माना है। अब यहाँ पर हम dy अपान डी थीटा करेंगे, d अपान डी थीटा a साइन क्यूब थीटा। ओके, अब क्या होगा देखिएगा, इसमें फिर वही t मानेंगे, तो t क्यूब का 3t स्क्वायर हो जाएगा, 3t का मान कितना है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन का अलग से करेंगे तो साइन का अवकलन cos थीटा। इसको आप एक समीकरण दे दो, इसको आप समीकरण 2 दे दो। फिर क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो डी वाई अपान डी थीटा, नीचे डी एक्स अपान डी थीटा। ठीक है, यहाँ पर कितना बच्चों 3a और इधर हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 1 से a कट जाएगा, 1 से a कट जाएगा, 3a से 3a कट जाएगा, बचेगा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा जो कि माइनस टेन थीटा के बराबर है। और मैंने आपको पहले बताया था कि भाई टेन थीटा का मान आपके पास था ये करने के अंदर 3/x। जी हाँ, यही आपका आंसर आ गया। मैंने पहले ही बताया था कि टेन थीटा का मान इतना है, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगा बच्चों, इसलिए ऐसा होता है। अब आप कहोगे सर कैसे जान के मुझे ज़रूरत पड़ेगा, ये होता है एक्सपीरियंस के आधार पर, आप कितने बार सॉल्व कर रहे हैं वो याद हो जाता है बच्चों। ओके, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। इसके बाद हम और देखते हैं प्रश्नावली के सवाल को। चलिए प्रश्नावली हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 5.6। पहला हमारा x बराबर 2at स्क्वायर, y बराबर a t के पावर 4। बच्चों अभी हम यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डाल लीजिए, प्रश्नावली का सवाल होने लगा 5.6। पहला नंबर बच्चों दिया है
दिया है हमारे पास x बराबर 2at² व y बराबर at⁴, तो dy/dx का मान हमें निकालना है। क्या निकालना बच्चों? dy/dx का मान निकालना है। ओके, अब अपन को क्या करना है, थोड़ा सा देखिएगा। चूंकि x बराबर आप अपने पास कितना है 2at², तो अपन को t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। dx/dt हो जाएगा। 2a कांस्टेंट है बच्चों, तो उसे बाहर ले लेते हैं t²। t² का अवकलन क्या होगा? 2t होगा कि नहीं होगा? तो आपका 2a है ही है, t² का हो जाएगा 2t, मतलब 4at हो गया। इसके बाद बच्चों y बराबर हमारे पास है at⁴, तो dy/dt निकालना है, तो हो जाएगा d/dt at⁴। अब आप ही बताओ, t⁴ 4 मतलब सामने आएगा, और t में 4 में घटेगा तो 3 आ जाएगा। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो, इसको आप समीकरण 2 दे सकते हो। अब समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, चलिए बच्चों समीकरण 2 में 1 का भाग दे देते हैं। dy/dθ डिवाइड बाय dx/dθ, 4at³ 4at, बचेगा कितना? 4a से 4a कैंसिल, dθ से dθ कैंसिल, तो आपका आ जाएगा dy/dx बराबर 1t से t कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा t²। ठीक है, क्या यही आंसर भाई साहब? बिल्कुल हाँ। ओके, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, x बराबर a cos थीटा व y बराबर a sin थीटा है। ठीक बच्चों, चूंकि x बराबर a cos थीटा है, ठीक है, अब थीटा के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। अब सबको पता है कि cos का होता है माइनस साइन थीटा, और यदि a है तो a लेना ही पड़ेगा, माइनस है तो माइनस, इसको आप एक समीकरण दे सकते हैं। y बराबर a sin थीटा है बच्चों, तो dy बराबर dy/dθ बराबर कितना हो जाएगा? इसका अवकलन करेंगे तो साइन का हो जाता है cos, तो a cos थीटा। समीकरण 2 भी आ गया, समीकरण 1 भी आ गया, सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, मतलब dy/dθ/dx/dθ। समीकरण 2 में था a cos थीटा, और ये अपना है माइनस a sin थीटा। माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, dθ से dθ कट गया, तो dy/dx आ जाएगा, माइनस a से कट जाएगा cot थीटा। लगता है क्वेश्चन बिल्कुल सेम है यार, क्वेश्चन सेम नहीं है। यहाँ पे आपका b था, वही तो मैं सोचा कि गड़बड़ कहाँ से आ गया। तो ये आपका b था, ये b था, क्योंकि एक उदाहरण भी अपन निकाल लिया ना, और ये आपका b था, तो b/a रहेगा, b/a रहेगा। ठीक है ना, b/a रहेगा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है भैया। आप प्रश्न क्रमांक देखते हैं अगला, देखिएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए ये देखिए आप लोग, x का है sin t और y का है cos 2t। ये बिल्कुल सरल है। चलिए आगे चलते हैं। 1/t का log t अवकलन या समाकलन। चलिए कौन सा नंबर बच्चों? प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है x बराबर है बच्चों sin t, और sin t का अवकलन cos t होता है, वह y बराबर है अपने पास cos 2t। ठीक, चूंकि x बराबर sin t, तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो dx/dt बराबर हो जाएगा sin t का
कॉस टी, समीकरण 1। हुआ आपके पास y बराबर कितना है, cos 2t, तो dy अपान डी टी, डी अपान डी टी cos 2t। देखिए बच्चों, cos का होता है माइनस साइन, ठीक है। फिर 2t का आपका लाऊंगा, t का 1 हो जाएगा, बचेगा 2, मतलब आ गया आपके पास -2 sin 2t। यदि डी वाई अपान डी टी का मान तो आ ही गया होगा, -2 sin 2t, और ये आपका समीकरण 2 आ गया। अब हर प्रश्न की भांति समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर दे दीजिए बच्चों, डी वाई अपान डी टी डिवाइड बाय डी एक्स अपान डी टी। अब देखो डी वाई अपान डी टी का मान कितना है, -2 sin 2t अपान इसका मान कितना है, cos t। अब देखिएगा यहाँ पे sin 2t का फार्मूला होता है, sin 2t का होता है फार्मूला 2 sin t cos t डिवाइड बाय cos t है ही है, cos t से cos t कैंसिल, तो -4 sin t आपका आंसर आ चुका है। ये आप फार्मूला 11th क्लास में पढ़े हैं ना बच्चों। sin 2t का क्या होता है, 2 sin t cos t, मतलब sin 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2t है, इसका हो जाएगा 2 sin t cos t, तो sin 2 थीटा को होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलें, ये आपका तीसरा था, और अब प्रश्न क्रमांक 4 की बात करता हूँ। और प्रश्न क्रमांक 4 में है आपका x बराबर 4t व y बराबर 4/t। चलिए बच्चों, एक लाइन में करेंगे। x बराबर 4t है ना, तो dx अपान dt आ जाएगा, इसका मान आएगा केवल और केवल 4, ठीक। y बराबर 4/t है बच्चों, तो dy अपान dt यदि जब निकालोगे तो आ जाएगा आपका, देखिएगा कितना आएगा जानते हैं, d अपान dt 4/t करते हैं। एक काम करो, 4 बाहर ले लो, d अपान dt, और t की पावर -1, नीचे से ऊपर जाता तो माइनस लगता ना बच्चों। अगले स्टेप में देखिए, इसको एक समीकरण दे देना ना, तो कंफ्यूज हो जाओ, माइनस सामने आएगा, तो -4 गुणे t की पावर -1 था, एक और माइनस हो जाएगा, मतलब t की पावर -2, नीचे जाएगा तो +2, ये आ गया। इसको समीकरण 2 दे दो। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर दे दीजिए बच्चों भाग, dy अपान dt डिवाइड बाय, ये डिवाइड है ना, dx अपान dt, ठीक है। तो dt से dt कैंसिल, -4/t स्क्वायर अपान 4, 4 से 4 कैंसिल, तो -t की पावर -2 आंसर आ गया है। dy अपान dt का मान आ गया बच्चों -1/t स्क्वायर। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 4 कंप्लीट। अब हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रश्न क्रमांक 5 पर पहुँच चुके हैं। x बराबर cos थीटा माइनस साइन cos 2 थीटा, और y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। बच्चों यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा फार्मूलों को लेकर। यदि फार्मूला आपसे नहीं बन रहा है तो फार्मूला आप भी तैयार कर लीजिए अभी के अभी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 है, दिया है, जो भी दिया हो प्यार से लिख दो बच्चों। x बराबर है ए नहीं दिया है भाई, cos थीटा दिया है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, व y बराबर दिया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा।
चलिए बच्चों हल करते हैं। चूंकि x बराबर है अपने पास कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। मतलब d अपान डी थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इसका अवकलन हम एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे? कास का होता है माइनस साइन थीटा और इस कास का भी होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा। ये कांस्टेंट है ना बच्चों, हमेशा सामने आता है। क्यों? क्योंकि इसको पूरे को टी मानते, मान लीजिए 2 थीटा को टी मानते, तो कास टी का साइन टी, और जब 2 थीटा का फिर से अवकलन करते तो थीटा का 1 हो जाता है। जिस प्रकार से x का अवकलन 1 तो थीटा का अवकलन 1 हो जाता है। तो बचता कितना? केवल 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया। मतलब dx अपान डी थीटा जो आया, ये आप माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन थीटा, और इस माइनस के कारण एक और माइनस आया होगा तो ये प्लस हो गया होगा। माइनस में माइनस कॉमन ले लिए ना, 2 साइन थीटा 2 थीटा, और समीकरण 1 आ गया। माइनस कॉमन नहीं लेते तो भी ठीक है, कॉमन ले लिए तो भी ठीक है। अब y बराबर कितना बच्चों? साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। हमें थीटा के ही सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। d अपान डी थीटा कर देते हैं, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। थीटा के ही सापेक्ष अवकलन करना है। देखो जरा, साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस, और यहाँ फिर बच्चों साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा। लेकिन फिर से ये जो 2 थीटा को टी मानकर अवकलन करते ना, तो जब 2 थीटा का अवकलन करते तो थीटा का अवकलन 1 हो जाता, तो 2 सामने आ जाता। ये चीज़ आ गया। और ऐसा करके आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, समीकरण 2। अब करते क्या है बच्चों? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, चलिए भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा आपका? डी बाई अपान डी थीटा है ही है, डी एक्स अपान डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय, देखिए प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इससे कट जाएगा बच्चों, तो d बाय अपान डी थीटा का मान आ गया आपके पास कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। जी हाँ, आपका यही आंसर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कॉस है ना, कॉस, और फिर ये आपका 2 थीटा है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, फिर 5 क्वेश्चन रह जाएगा, तो अगले दिन कर लेंगे। आपके पास x बराबर है a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा। ये कैसे क्वेश्चन है? देखो जरा, x बराबर a, यहाँ पे प्लस था, इस बार माइनस है, यह माइनस है तो प्लस है। सेम क्वेश्चन है, एकदम शॉर्टकट में करेंगे। ठीक है, चलो भैया चीटी बाहर हो जाओ। ठीक, पढ़ने आ जाती है बच्चों आप लोगों के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो आप लोग बताओ जरा, dx अपान डी थीटा कितना हो जाएगा? थीटा का 1 और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। समीकरण 1 आ गया। वह y बराबर आपके पास जानते हैं कितना है? a 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब थीटा के सापेक्ष करेंगे ना बच्चों, तो इसका 0 हो जाएगा, कास का माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा। समीकरण 2 आ गया। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, भाग दे देते हैं, फिर से समझिएगा। थीटा का अवकलन 1, साइन थीटा का कॉस थीटा। यहाँ पे बच्चों 1 का 0 तो लिखने की जरूरत है नहीं, एक कांस्टेंट है वो सामने ही रहेगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। आ गया डी बाई अपान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा।
यहाँ पर आपका डी बाई का मान कितना है ए साइन थीटा, और इसका मान कितना है ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ये कैंसिल कर दो तो माइनस साइन थीटा और नीचे बचा 1 माइनस कॉस थीटा। जी हाँ, आपका आंसर है। या किसको ऐसा भी कर सकते हो, माइनस का मान लोगे बच्चों तो ऊपर का माइनस हट जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, ये भी आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आधे घंटे के लेक्चर में कंप्लीट है। एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 इतना है ख़त्म करेंगे अगले लेक्चर में। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले जो भी वीडियो जो हमने अपलोड किए बच्चों प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी कराता हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है, बाकी फटाफट यहाँ पर 2-3 दिन में 5 पार्ट खत्म करके चैप्टर 6 स्टार्ट कर देंगे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।